अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर लिसनिंग टू जवाद असलम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम स्ट्रिंग्स को फॉर्मेट कर सकते हैं और देन हमारे पास एफ स्ट्रिंग्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो सबसे पहले तो हमारे पास जब भी हम किसी स्ट्रिंग को ऐड वगैरह करवाते हैं, मतलब कॉन्कैटिनेट करते हैं, तो वो सीन करते थे हम। फॉर एग्जांपल ये कोई दो मेरे पास स्ट्रिंग्स हैं, मुझे कॉन्कैटिनेशन का प्रोसेस करना, तो मैं यहाँ पे a+b लिखूंगा, ठीक है। तो ये क्या करता था कि ये इन दोनों स्ट्रिंग्स को कॉन्कैटिनेट कर देगा, बेसिकली मिला देगा। अब यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ अगर सी को, तो उसमें वो दोनों जो मेरे पास स्ट्रिंग्स हैं वो मौजूद होंगे। मैं यहाँ पे रन करता हूँ तो ये ठीक है, दोनों आ गई हैं। अब ये हो गया कॉन्कैटिनेशन। अब मुझे क्या करना है, मुझे फॉर एग्जांपल ये जो बी है ना, ये मुझे यहाँ पे करवाना है। मतलब इसने क्या किया, इसने ए के लास्ट पे बी को जोड़ा है, ठीक है। ए में क्या स्टोर था, आई लाइक प्रोटीन शेक्स, और बी में एंड आई लव माई फ्रेंड्स। सी में मैंने किया ना a+b, तो उसने क्या किया, b जो है वो a के बाद स्टार्ट किया है, ठीक है, c के अंदर। लेकिन मुझे क्या करना है कि मुझे ये जो b है ना, मुझे यहाँ पे करना है a के अंदर i के बाद फॉर एग्जांपल करना है मुझे ये जो है ना एंड आई लव माई फ्रेंड्स, ये लास्ट में नहीं कॉन्कैटिनेट करना है सी के अंदर, बल्कि मुझे क्या करना है, मुझे ये जो बी वाली स्ट्रिंग है ना, मुझे आई के बाद करनी है। तो उसको हम बोलते हैं फॉर्मेट करना, बेसिकली स्ट्रिंग को फॉर्मेट करना। तो वो हम करते हैं एक फॉर्मेट का हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन है, उसके जरिए, सही है। वो मैं क्या करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल उसका ना जिस स्ट्रिंग के साथ आपने फॉर्मेटिंग का प्रोसेस करना होता है उसका नाम लिखते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ a डॉट, ठीक है, ये फॉर्मेट का फंक्शन है, ठीक है। अब मैं इसे कॉल कर लेता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, मुझे ये b वाली जो स्ट्रिंग है ना, इसे मुझे a वाली में वो करना है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंपल ये ब्रेसेस, ठीक है, i के बाद मैं ब्रेसेस यूज करूंगा ना, और यहाँ पे मैं इसे दे देता हूँ कि भाई आपने b स्ट्रिंग लगा देनी है। इसका बेसिकली मतलब ये फॉर्मेट का जो फंक्शन है ये करेगा कि इसके अंदर जो हम आर्गूमेंट पास करते हैं ना, ये जो आर्गूमेंट है ना, ये यहाँ पे भी हम ये करली ब्रेसेस यूज करते हैं ना, ये उन करली ब्रेसेस की जगह ना इस आर्गूमेंट को प्लेस कर देता है बेसिकली, सही है। अब यहाँ पे मैंने बी आर्गूमेंट दिया ना, तो बी के अंदर जो भी होंगी ना लिखी हुई स्ट्रिंग, वो यहाँ पे इस ब्रेसेस के दरमियान आ जाएंगी। अब मैं यहाँ पे करता हूँ इसे रन, ठीक है। तो अब देखें उसने आई के बाद लिखा है एंड आई लव माई फ्रेंड्स एंड देन लाइक प्रोटीन, ठीक है। अब ये मैंने जो बी वाली, यार मैंने वो उठा के सारा ऊपर ले आया, ओके ठीक है, जो भी है। अब ये जो बी वाली मेरे पास स्ट्रिंग थी ना, बेसिकली उसे मैंने आई के बाद जो है वो कर दिया है, ठीक है। आई के आई देन बी वाली आ गई है, सही है। तो इसको बोलते हैं फॉर्मेटिंग करना, स्ट्रिंग को फॉर्मेट कर रहे हो आप, ठीक है, कि आप कहीं पे भी। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि आई के बाद किया ना, मैं क्या करता हूँ, मैं आई लाइक प्रोटीन, ठीक है, मैं अगर इसे उठाता हूँ और मैं यहाँ पे कर देता हूँ, तो ये फिर यहाँ पे कर देगा उसे ऐड, जो भी दूसरे वाली स्ट्रिंग है मेरी, ठीक है, एंड आई लव माई फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसको आप फॉर्मेटिंग बोलते हो, और इसमें आप जो मर्जी करो। अब यहाँ पे मैं कुछ और कर देता हूँ, मैं यहाँ पे कोई, अगर मैं क्या करता हूँ कि मैंने वहां पे, अच्छा मैंने वहां पे एक दफा वो करली ब्रेसेस यूज किया ना, और मैं एक आर्गूमेंट पास कर रहा हूँ, तो फिर तो ऑल ओके है। अगर मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे दो करली ब्रेसेस यूज कर लेता हूँ और मैं उसे आर्गूमेंट एक पास करता हूँ, ठीक है, आर्गूमेंट में उसे एक पास करता हूँ। अब मैं इसे करूंगा रन, तो ये मुझे देगा एरर, ठीक है। ये बोलेगा कि भाई रिप्लेसमेंट इंडेक्स 1 आउट ऑफ रेंज, कि आप जो है वो 1 आउट ऑफ रेंज। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे एक आर्गूमेंट इससे और देना है, ठीक है। मैं यहाँ पे वो दे देता हूँ फॉर एग्जांपल जवाद, ठीक है। तो अब बेसिकली क्या होगा कि ए जो हमारे पास स्ट्रिंग है, ठीक है, ये अभी फॉर्मेटिंग है, स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग, ठीक है। फॉर्मेट फंक्शन के जरिए हम स्ट्रिंग को फॉर्मेट कैसे करते हैं वो देख रहे हैं हम। ए जिसको मुझे फॉर्मेट करना है डॉट, उसको मुझे क्या करना है, मुझे जो फर्स्ट अकरिंग है ना करली ब्रेसेस की, मुझे वहां पे करना है बी को प्लेस, और जो सेकंड अकरिंग है वहां पे मुझे जवाद को प्लेस करना है। तो अब मैं रन करता हूं तो ये कर देगा। तो लें जी, आई लाइक प्रोटीन एंड प्रोटीन के बाद मैंने ये ब्रेसेस यूज किया, ठीक है, और मैंने फर्स्ट आर्गूमेंट उसे पास किया बी, तो उसकी जगह बी आ जाएगा, एंड आई लव माई फ्रेंड्स, ठीक है। और सेकंड आर्गूमेंट मैंने ये पास किया और मैंने उसी के बाद ब्रेसेस यूज की हुई है, तो ये सेकंड आर्गूमेंट वहां पे, ठीक है। मतलब ये कि जितने आप आर्गूमेंट पास करोगे ना, उतनी वहां पे उस स्ट्रिंग के अंदर आप करली ब्रेसेस भी यूज करोगे, सही है। और अगर आप नहीं यूज करते तो फिर ये एरर देगा, ठीक है। तो यही सीन होता है। अगर मैं यहाँ पे कोई तीसरा वो पास करता हूँ, और हाँ, फर्स्ट करली ब्रेसेस की जगह फर्स्ट आर्गूमेंट चला जाएगा, सेकंड करली ब्रेसेस की जगह सेकंड आर्गूमेंट जो आप पास करोगे वो चला जाएगा। तो ये तो प्रोसेस होता है स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग का, ठीक है। अब यहाँ पे आप तीसरा भी कोई दे सकते हो, सही है। अब यहाँ पे आप कुछ मतलब तीसरा फॉर एग्जांपल मैं 90 दे देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं शेक्स के बाद मैं 90 वो करवाता हूँ, ठीक है। अब मैं इसे रन कर देता हूँ, तो लें जी, शेक्स के बाद उसने 90 कर दिया। तो बेसिकली स्ट्रिंग को फॉर्मेट कर रहे हैं हम, सही है। ये होती है स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग, ठीक है।
ये प्रोसेस ना थोड़ा सा मतलब समझ लो कि थोड़ा सा लेंथी समझ लो, ठीक है, क्योंकि अगर आप स्ट्रिंग को फॉर्मेट कर रहे हो तो आप मतलब सही वो करके ब्रेसेस यूज़ करके फिर ये फॉर्मेट का फंक्शन कॉल करो, ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो जाता है, सही है। तो फिर इसके लिए ना हमारे पास होता है एफ स्ट्रिंग्स का प्रोसेस। एफ स्ट्रिंग्स का प्रोसेस हमारे पास वो क्या होता है कि उसके लिए ना कोई आप एफ स्ट्रिंग बनाते हो, कोई किसी भी स्ट्रिंग को आप एफ बनाते हो, स्ट्रिंग के शुरू में ना आप एफ यूज कर लो, ठीक है। मैं यहाँ पे स्ट्रिंग के शुरू में एफ यूज कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब ये मेरे पास एक एफ स्ट्रिंग है। अब ये क्या करेगी, अब मुझे ये फॉर्मेट वो सारे प्रोसेस करने के लिए ना जो हमने अभी किए, उसके लिए मुझे फॉर्मेट के फंक्शन की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे सिंपल लिख दूँ ना, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आई के बाद में लिख देता हूँ ना ये, ठीक है, और मैं क्या करता हूँ कि बी को मैं ना ऊपर करता हूँ, ठीक है, ताकि पहले से डिफाइंड हो, ठीक है, और यहाँ पे मैं बी लिख देता हूँ, ठीक है, सिंपल। मुझे फॉर्मेट का फंक्शन यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं हुई, मैं यहाँ पे डायरेक्ट ही ब्रेसेस यूज़ किए हैं, उसके अंदर मैंने वेरिएबल लिख दिया कि भाई इस जगह पे ना मुझे ये वाला वेरिएबल चाहिए, इसके अंदर जो भी स्टोर है मुझे वो वाला लिखवाना है स्ट्रिंग में। तो अब मैं यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ ना ए को, तो ये अब सेम काम करेगा, फॉर्मेट का फंक्शन यूज़ नहीं किया आपने, तो ये बेसिकली एफ स्ट्रिंग का प्रोसेस है। एंड आई के बाद मैंने बी वो किया हुआ है ना प्लेस, तो उसने बी की वैल्यू आई की जगह लगा दी है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास होता है एफ स्ट्रिंग्स का प्रोसेस, कि आप जहाँ पे चाहते हो वहाँ पे करली ब्रेसेस यूज़ करो और कोई वेरिएबल लगा दो जो चाहते हो। मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ कर देता हूँ फॉर एग्जांपल। हाँ, इसके अंदर आप जो मर्जी लिखो वो मतलब सोल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ ना 8 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये यहाँ पे प्रोटीन्स के बाद ये 40 प्रिंट करवाएगा। ले प्रोटीन्स और 40 मतलब ये एक्सप्रेशंस को सोल्व भी कर देता है, हालांकि ये स्ट्रिंग है, ठीक है। तो ये इसका एफ स्ट्रिंग्स का काफ़ी फ़ायदा है, फॉर्मेटिंग की बजाय ना आप ये यूज़ कर सकते हो। और इसी तरह मतलब अगर मैं यहाँ पे कुछ लिख दूँ तो सेम यार प्रोसेस है कि इतनी तो समझ आ ही गई होगी। बस ये एफ स्ट्रिंग का होता है हमारे पास कि आप ना डायरेक्ट ब्रेसेस यूज़ करते हो और उसके बाद आप किसी भी वेरिएबल की जो है वो जो भी है उसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बी यूज़ किया तो यहाँ पे बी आ जाएगा बेसिकली। तो फॉर्मेट फंक्शन की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी ये सब करने के लिए।